रसाले वर्णन चरण लिखा नहीं वर्णन बहुत रसाल और इस तरह के धाम का वर्णन श्री साहब बड़ा रसीला वर्णन कर रहे हैं। श्री महाराजा रीझत महाराजा रीझ करके बहुत दिल खुशहाल कहते हैं हमने हमारे बड़े सौभाग्य हैं, हमारे घर से नहीं आए और हमें रोज खिलाते हैं, मुँह में डालते हैं। क्या खिलाते हैं? पानी। तो जीवन भैया कहे वो तो कान से जाती है, मुँह से थोड़ी जाती है। वे पाँव पर लेंगे हम तो सही। आपने देखो क्या बोल रहा हूँ, गुण भी तो निकलता है और पड़ेगा छत्रसाल। उसको नहीं होश है कि मैं राजा हूँ। छत्रसाल पाँव नहीं पड़े सुंदर साथ का तो वो छत्रसाल क्या? ऐसे करके रहते हैं। कई साख है शास्त्रन की, कई शास्त्रों की साथ की जाती है और भागवत के वचन आते हैं कि लीला हो रही है पृथ्वी लीला की। प्रश्न 40 खोलते 40 प्रश्न है भागवत के जो बने थे सूरत में और उनके रहस्य होते हैं। उसमें पहला ही प्रश्न है कि ब्रह्मांड बना और उसमें अंड बना। यहाँ कहने लगते ना वो प्रश्न चलता था पहले अंडा हुआ कि मुर्गी हुई, तो अंडा हुआ और अंडा हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश सब बाद में बनना। उस अंडे में जान नहीं है अभी, अंडा बना वो क्या है? पहला प्रश्न है भागवत। वो है नींद अक्षर ब्रह्म, ये उसका उत्तर है। अक्षर ब्रह्म को नींद बनी तो सकरा होकर उसका क्षेत्र बन गया, वो उसकी नींद है, वो अंड है। जब उसमें उसकी सोता सचेगी सपना शुरू होगा तो हिरण्य गर्भ बनेगा, उसमें जान डल जाएगी। फिर जब सपना और बढ़ेगा तो जाके वो अंडा बिना जान के 1000 वर्ष तैरता रहा भागवत में। तो भागवत का दूसरा प्रश्न है ये क्या चीज है, कैसा अंडा है? 1000 साल तक मोजन में तैर रहा है, ये जल कौन सा है? मोजन है। ये भागवत के प्रश्न है 1 2 3 4 5 उत्तर आपने सुने। ये सीधी साहब यहाँ प्रोग्राम में इस तरह से भागवत के ऐसे 40 प्रश्न करते हैं। यदि हम 40 प्रश्न करें तो यही टाइम रात को हमको तो याद है, हमको तो आते हैं 40 प्रश्न, आपके पास समय नहीं कथा में 40 प्रश्न सुनने लायक चीज है। वैश्व छपे हुए हैं, वैश्व से कोई नहीं पढ़ता और लेकिन इस कथा में हमेशा 40 प्रश्न सुनेंगे। बाहर के लोग जब वक्त आएगा तो हम थोड़ी होंगे और सेवा मेरी रही। 40 प्रश्न के उत्तर महेश्वर तुमसे फूट करके बोले गए हैं। ज्ञान दिया से ये साफ दिया दुनिया को श्रेय मिलेगा महेश्वर तुमसे, क्योंकि हमने उससे फूट किया। क्योंकि हम अगर ऐसे जवाब लगे तो यही तो कोई बोलने लगे सब गलत है, तो ये कहते रहे गलत, लेकिन हमने तो महेश्वर को फूट किए हैं और दुनिया के लिए। दुनिया में श्री साहब का जो धन है कैसे पहुंचेगा? मैं शुद्ध रखेगा उस किताब में छपे होगा। किताब वाला क्यों छाप रहा है सोचिए, क्योंकि श्लोक लिखे मजबूत करके तो वो छाप रहा है, उसको राजी ने बुद्धि थी। अरे वो तो उसकी विश्व में किताबें बिकती हैं, करोड़पति लोग हैं, मेडिकल साइंस की किताबें बनती हैं, मैं तो छाप वो तो सब किताबें छाप रहे हैं, लेकिन उसमें आपके 40 प्रश्न छपे। उसमें तो श्रीराज जी को श्रृंगार छपा हुआ, उसने क्यों छाप दिया? वो जाना राज्य जा, पर छपा तो है दुनिया को देख कर, दुनिया की किताबें आपके पास होती तो यहाँ दीमक लगता, उसकी किताबें छपा दुनिया को देख कर। मगन होते हैं श्री साहब, और साथ है कई बारी की, और कई साथ है बारी बारी के। खोज के कीरंतन है, खोज के कीरंतन है, ये कीरंतन कबीर और हम सुनाने लगे समय लगे है ना, पर इतना सुना कर देते हैं। देखो कितनी जल्दी कोशिश करते हैं कि जैसे बोलते हैं कि रे अब्दू हे साधु, रे अब्दू सो जोगी गुरु मेरा जो या करे। गगन मंडल में गैया बयानी और कागज दही जमाया और साधु मत मक्खन खाया और पंडित तो छाछ न पाया। अब्दू सो जोगी गुरु मेरा जो या
तो गैया ज्ञानी शास्त्रों में से भागवत निकला साग, और भागवत में 10वां स्कंद है वो निकला दूध, और उसको दही बनाया 10वें स्कंद में ब्रज लीला, रास लीला। 10वां स्कंद तो बहुत बड़ा है, 90 अध्याय है, और उसमें 30-35 अध्याय ये दही जमा है। अब साधु उसमें मंथन कर रहा है, उसको क्या मिला? प्रेम। वो मगन हो गया। उससे बोलो साधु कहाँ सोच रहे कोई बात ना, लीला में मगन हो गया। साधु मतलब कन गाया, पंडित जो है मात्राओं की अर्थ कर रहे हैं। हमने आपसे रहस्य के लिए भागवत का रहस्य करके टीका लिख रहे, बेच रहे, फायदा उठा रहे पंडितों को। वो कबीर कहता है छाछ भी नहीं मिला, छाछ दही के बाद पाता है ना, पंडित को छाछ मिला नहीं है। ये तो प्रेम रस की गाथा है, तो मिलती है जो प्रेम का भूखा है साथ। ऐसे और बहुत आगे चलिए। ये यहाँ कथा होती थी तो आपने सुना ही, यहाँ चौपाई आई है किरंतन खोज के जो होते हैं उसका सीधी साफ खुलासा करते हैं। खोज के किरंतन की गोटे हैं, उसमें से एक हमने सुनाया, और ये हमको किसने दिया? कोई मदन पुजारी है पन्ना धाम में, उनके फादर है मदन पुजारी। अरे नहीं बताओ तो बोले पर कोई होगा दूसरा, जो दिमाग कहाँ ये बैठे इनके पास को थोड़ी पता है कैसे हो। हमने हम खुद जवान थे तब हमने दिल्ली में वो हमको सुनाते थे, हम जब उन्हें ऐसे बुला दिया हमने उनसे लिख के नोट कर दिया। आगे ब्रह्मांड सुन पार के पार सुनने हैं, जिस शब्द सुन बने उसके पार पहुंचे अक्षर वतन में, वहाँ पहुंचे। ऐसा हाथ ये देते हैं, सीधी साफ और वर्णन कर देते हैं। कई पुरावत साख है, पूरा करके दूसरों की साक्षियाँ दे दे के बात करते हैं। और जो साधुओं की और जो साधु हुए हैं उनकी भाखा कई लाख से बोले हैं, तो उनकी जो अच्छी पहुँच की जो वचन है उनका खुलासा करते हैं। वेद और कतेब की बातें दो करत हैं एक, दोनों में के एक, चारों किताबों के मायने और मायने चारों में, लिखा सबों में जुदा जुदा क़यामत एक। इस क़यामत का हिंदी में शब्द क्या है? जागनी। और कौन जगह? अक्षर जगह बड़ी क़यामत होगी। अक्षर जगह उसको क़यामत दुनिया पहले आदमी जगह, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जगह, नारायण जगह, तो फिर अक्षर जगह उल्टा हो। तो इस तरह से ये क़यामत है। कोई कहे मतलब हमें क़यामत से क्या मतलब? जागनी को मतलब है, उसको जागनी रात कहते हैं। बिना ताकतों के क़यामत नहीं होती, बिना ताकतों की जागनी नहीं होती। आज लोग कहूँ ना हुई, आज तो कभी ऐसा चर्चा कभी नहीं की जैसा यहाँ उनकी बंगला में। कई मुझे खपे प्रमाण अनेक हो गए, लेकिन कभी गर्मी की बात नहीं चली महाराज। चर्चा चित दे होते हैं, चित दे की चर्चा होती है, और सब परम धाम के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। शर्मना दे सब साथ दे के सो गए हैं, क्योंकि उन्हें परम धाम जावे नहीं मिल रहा हो। गिने रोको तुम्हारे शरीर में बीच खेल और खाबंद है, पर तुम्हारा वजूद संसार और परमात्मा के बीच में अगर कोई दीवार है, पर्दा है, तो तुम पर्दा को ढूंढने मत जाना। वो आपको आपकी शरीर की छुपाई है, वो छुपाई थी और आप बीच खेल और खाबंद है, पट पर्दा तुम्हारा शरीर वजूद। पीठ दे, और आप क्या कर रहे हैं? दुनिया को पीठ दे, हक को। आपका शरीर राज्य की तरफ देखो, आप पे शोभा देता, दुनिया की तरफ देख रहे, नाक बह रही, मल बह रहा हाथ पर, किसी को परमात्मा उसको देखना चाहिए कभी, लेकिन आप देख रहे। हमने कुछ बात बोली है, परम धाम के लोग यहाँ बैठे हैं, तो परम धाम के लोग बैठे हैं, लेकिन वो परमात्मा को देख रहे हैं। न देखे और आप भी अगर है परम धाम के, आप दुनिया देख रहे हैं, तब तक आप पर दोष नहीं आया। आप पीठ दे दीजिए तो राज्य की तरफ पीठ दीजिए, पीठ दे आपको ये देकर ना कुछ है ना भूल, इतना बड़ा अर्थ बताया।
सीधे साफ बोल देते हैं, खेत कर कर कहते ये कर हैं, करके बताते हैं, पकड़ के सैया हाथ, सैया का हाथ पकड़ के बताते, नहीं पकड़े तो काई में फिसल जाए, कुंड में गिरने का डर रहता, फिसलने का जानना। जब हाथ पकड़ने की चौपाई आती है तो फिसलते वाली जगह पे आप रहते हैं, ये मत भूलिए। मेरा 10 बार आपसे अनुरोध है, हाथ पकड़ते हैं, आप मखमल की फस पे बैठे हुए हैं, आपके हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है महाराज। माया में आप रहते हैं, फिसल रहे हैं, धनी वहाँ पकड़े हुए हैं आप माया में फिसल नहीं रहे। और कौन फिसल रहे हैं? जो 1 लाख रुपए अपनी फीस लेते हैं, 2 शब्द बोलते हैं हरिद्वार में, और दर्शन करने के पाँव पड़ने की फीसें बनी है 10,000, 20,000, 50,000। वो फीस अदा करो तो उनके दर्शन मिले बाबा के, और उनको परमात्मा मिलना नहीं है। तो ये दुनिया में सबको कीमत लग रही है। हमारे टाइम में हम इंजीनियर थे, तो हमारे यहाँ का एक एफपीओ हर महीने वहाँ जाता था आसुदेव को, उन्हें पहाड़ी देवी हाँ, वैष्णो देवी हर महीने जाता था। पैसे की कमी हुई तो पैसा कहाँ खर्चा हुआ, वहाँ हो गया कि नहीं, हमें ये बताना है। तो सारी दुनिया बहुत ज़्यादा परेशान है, बंगले में मखमल पर बैठने वाले परेशान नहीं है। ये सौभाग्य है, जन्म हुआ आपका, आपको परेशानी कोई नहीं है। आपको नहीं पता परेशानी कितनी है। जिंदगी भर की कमाई जिसको भगवान में लगाना है, उस बाबा को दे देगा, बाबा खुद भी परमात्मा के पास नहीं जाएगा, ना आपको जाने देगा। उसके पास है ही नहीं कुछ, खाली है, सुनने वाले सुनने की बात करते हैं। बात तो आपको तब मिलेगी जब आपको पता चले वो किशोर स्वरूप है परमात्मा। आप उसका चिंतन करिए, आपका बेड़ा पार। सब आपने बाबा का की ड्यूटी नहीं होती महाराज। आप परमात्मा का मूल अगर आप चिंतन करते हैं तो आप कल तक के आपने जो पाप किए भूल जाइए, आपकी वो आपका असर दिखा। आपने ब्रह्म चर्चा सुनी है, आपका कोई पाप नहीं, सब नष्ट हो। ये तो बोला नहीं जाता, सब पाप नष्ट। आपने चर्चा सुन किया ब्रह्म चर्चा, आप ही नहीं है यहाँ से जाएंगे, चाहे आपने कुछ भी किया होगा कि ये पाप है वो पाप माफ नहीं हुआ, कैसे नहीं होगा। जिसको ब्रह्म की याद बनती है तो पहला काम ये होता है उसके पाप माफ। क्योंकि पाप तंग करता है, कर्म में डालता है, दूसरा जन्म होना नहीं होगा, आपका संबंध हो गया, आप राजी क्यों हो गए। ब्रह्म विद्या का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पाप अपने आप नष्ट होते। पाप को नष्ट करने के लिए आपको कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। अरे 5-10 रुपये नहीं, अरे जो नहीं कह रहे हम अच्छो कह रहे आप तो। पकड़ के सैया हाथ, पकड़ के सैया चर्चा चित दे होते हैं, चर्चा चित दे होते हैं, सिर बना देत सब साथ, ये कर कर कहते हैं,
ले। फरमाइए विजयतीव्रत श्री राजश्यामजी कृपालु धाम। परम धाम की दीवारों का वर्णन है। बेलियां बनी हैं, फूल पत्ते बने हैं, पत्तों की बात की गई, बेलियों की बात की गई। अब जो फूल की बातें की गई तो फूल में भी पत्ती तो है, उनमें जो पत्तियां हैं, फूलों की कलियां हैं, कलियों में हाथ हाथ के ऐसे रंग लगे हैं, वो लगता है कि फूल अभी बिल्कुल दमक रहा है। इस तरह के वर्णन के बाद आगे कहते हैं अब फूलों की भी तो जातियां हैं। कोई गेंदा का फूल है, कोई कमल का है, कोई चमेली का है, चंपा का है, गेंदा का है, तो ये सब भांति गुलाब का है। तो ये भांति वर्णन है। ठाडे सकल छाए है सकल, ये दीवारों में भांत भांत के इस तरह से फूल पत्ते कलियां लगे अंकित है। करने खुशाले धनिया को। ये सब फूल पत्ती चमकियां शोभा दे रही हैं। बड़ी भारी बात कही गई है। ये किसके लिए है, आपको ध्यान देना चाहिए। ये सब राज्य को खुशहाल करने के लिए, सखियों को, श्यामा जी को, राज्य को खुशहाल करने के लिए इस तरह का अखंड अनादि विराजित है। करते अति बाला करते हैं अतिबल राज्य को खुशहाल करने के लिए। वो फूल जब राज्य वहाँ से निकलते सखियाँ तो दमक उठते हैं, उनको वो सब चेतन है, सब संजीवित है और इसलिए वो अपने व्यवहार में बड़ी मधुरता लाने की उत्सुक होते हैं। त्यो त्यो जोते बढ़त है। जो बढ़त है फूल पत्तों की, बेलियों की, दीवारों में जो की दमकती है। जो जो देखे नूर जमाला। जो जो देखे नूर जमाल, राजी का ध्यान इन बेलपत्तियों पे जब आ जाए आता ही है। उनके तो अनंत स्वरूप है, उससे से बात भी कर रहे हैं, श्यामा जी को भी रिझा रहे हैं और उधर फूल पत्तों को भी लग रहा है कि हमारी देख रहे हैं। ये तो राज्य की विचित्रता है। लेकिन यहाँ बात अभी इतनी है कि जो जो राज्य फूल पत्तियों की विशेषता की ओर नजर डालते हैं वो और इस तरह से अपनी कलाओं में दमक दिखाते हैं। नाचत अर्खत हंसत। ये फूल पत्तियों की बात कही जा रही है। जब राज्य उनकी तरफ नजर डालते हैं तो ये फूल पत्ते वहीं की वहीं नाचने लगते हैं। देख धनी को खुशाला। देख धनी को खुशाल, वो राज्य के उस खुशहाल रूप को देख करके उनको फूल पत्ती बेलियों को बड़ा आनंद मिलता है। देख धनी को खुशाला। देख धनी को खुशाल, त्यों त्यों जोते बढ़त है। जो जो ज्योति बढ़त है। जो जो देखे नूर जमाला। जो जो देखे नूर जमाल। नाचत अर्खत हंसत। नाचते हर्षते हंसते। देख धनी को खुशाला। देख धनी को खुशाल। देख धनी को खुशाला। देख धनी को खुशाल। ओ श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री राम के धनी धनी की जय। हाँ
आनन्दगन्धं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपेण पुराणीजा प्रवेशप्राप्तं प्रिये प्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमः ब्रह्मप्रियचरणजाता शरशुल्काता भवसिन्धुता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दीनेकबन्धु शरणं प्रपद्ये दीनेकबन्धु शरणं प्रपद्ये श्रीवन्दो सद्गुरुचरण को करूं सुप्रेम प्रणाम अश्वर्ण मंगल श्री धनदेव चंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुना तेज कुमार श्यामा सुगत को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं बोलो श्री प्राणनाथ जय की जय। चर्चा चित देहोते श्रीमना दे सब साथ येद कर कर कहते पकड़ के सैया हाथ पकड़ के सैया हाथ ब्रजनैन और चंचल गणमान्य पुजारी महाराज बीतक प्रारंभ होती है। बीतक परिणाम की है जो अखंडात्मक है, सबको मुक्ति दाता ये परिणाम है। क्योंकि यहाँ ये जागरण लीला हुई है, उसी जागरण लीला का श्री साहब की लीला का सखियाँ जो इंसान के सामने बैठ रही हैं और कथा चर्चा होती है। दूसरे पहर की कथा है, दूसरा पहर से तात्पर्य है सुबह 9 से दोपहर की 12 बजे तक। 24 घंटे को 8 प्रहरों में पुरानी भाषा में जब घंटे मिनट नहीं बोले जाते थे तब घंटे मिनट अंग्रेजों के आने के बाद बोले गए हैं। तो घंटे मिनट जब नहीं बोले जाते थे तब प्रहर की बात होती थी। पहला पहर सुबह 6 से 9, दूसरा पहर जब 9 बजे सवेरे की तो दोपहर 12 बजे तक, 2 पहर हो गए। अब तीसरा पहर 12 से 3 घंटे का, और फिर 3 से 6 चौथा पहर, 5वां पहर फिर शाम की 6 से 9 और रात की 12 बजे तक छठा, फिर 12 से रात की 12 से सुबह 3 का 7वां, और 3 से 6 बजे सुबह सूर्योदय हुआ उसको मान्यता देते हुए 3 से 6 का 8वां पहर हुआ। 24 घंटे का ऐसा विवरण होता है। अभी 9 से 12 में श्री साहब की प्रक्रियाएं चर्चा की बता रही हैं। बालकों के बाद श्री साहब ने नाश्ता के बाद सुंदर सा को देखा करके और उनको उनकी जो वास्तव की जो नाश्ता है, उनका जो वास्तविक खुराक है वो तो आत्मचित्र है, राज्य का सत्संग है। राज्य के वर्णन करना, प्रेम रस का वर्णन करना, प्रेम धाम का वर्णन करना, आपस की मोहब्बत का वर्णन करना, और जो ब्रज राष्ट्र में मोहब्बत हो चुकी है, जहाँ ट्रेनिंग ले चुके हैं, जिसको अक्षय ब्रह्म देव के उन्हें अखंड कर चुका है और गोलोक में वो एक स्कूल के रूप में रिजर्व है, उसको याद ये सब शब्दों की कथा चर्चा में बात होती है।
पुरी पद्मावती पुरी है। और ये संप्रदाय वो लोग क्या है, शाला स्कूल आदि निजानंद संप्रदाय, वहाँ पर ट्रेनिंग जो ब्रजराज सखियों ने ली, ब्रजराज सखियों ने ट्रेनिंग ली, सुनिए आप। और वो ट्रेनिंग का उस ट्रेनिंग की जो है ना हमें बोल रहा है रील बन गई थी, और वो रील अखंड हुई, वो लोग के स्कूल में रखी हुई है, यानी वो सब संजीवित है। और कोई गोलोक में दर्शन करने पहुँच हुए तो गोलोक में पहुँचता है, जैसे वेद पहुँचे और वेद सखियाँ बन के पहुँचे, और उसके बाद उन 12,000 सखियों में वेद 12,000 में समा गया। वेद ने जब श्री कृष्ण दर्शन किए, ये लीला है सुबह की, जब रासलीला के बाद जो सखियाँ थी वहाँ वेद विचार थे, उनकी आत्माओं में वो ब्रह्मप्रिया नहीं थी जो भाग के गई थी वो कुल से, वो लौट के आई तो उन खोपों में जो दोबारा बने थे और जो बने थे उन सखियों में वेद की आत्माएं, वेद के श्लोकों की आत्माएं समाने, जिसको प्रतिबिंब लीला कहते हैं। ये बड़े रहस्यों की हमने बात आपको बोली, मगर मुख्य मुख्य नाम बोले हैं, रहस्य का यहाँ पर ये समय नहीं है बात करने का। लेकिन और श्री साहब क्या चर्चा करते हैं उसका हमने सब्जेक्ट आपके सामने रखा। श्री साहब जो चर्चा करते हैं उनका ये सब्जेक्ट है, ये विषय है। इन बातों पर वो बातें करके वो अपनी सखियों को जो इंसान के रूप में या गुंडक के रूप में वो देह को रखे हुए हैं, उनको दाना प्रवीण सुशिक्षित और लोकप्रिय ज्ञान के महानता प्रदान करते हैं। उस चर्चा का दूसरी पहल में इसी बंगला में जहाँ अपन विराजित हैं, यहीं पर श्री साहब ने आज से 300 साल पहले उन दिनों जो सद्गुरुओं के शरीर थे उनको शिक्षा दी है, चर्चा में शिक्षा दी जाती है। और श्री साहब शिक्षा है, शिक्षक है, इंद्रावती गुरु है, और इंद्रावती के गुरु के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि के रूप में ये है, और वहाँ कोई गुरु नहीं है इस ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड में यदि कोई गुरु है तो प्रभु प्राणनाथ सखी इंद्रावती, जिनके पास ताकों का खजाना है, और वो खजाना खुलता कैसे है, चर्चा के नाम खुलता है। इसी विचारधारा को लेके आप सुने तो आपको अपनी नसीब खुल जाएगा। रह चर्चा में बैठे हुए हैं, मोंगे होए के सुनते बोले थे 210 एक प्रेग्नेंट और एक और था, वो 210 इसी तरह और सखियों के नाम आएंगे। ये वो नाम है जो परम धाम की सखियाँ हैं, इनके दुनिया के नाम उनके भी आप बहुत सारे बात करेंगे। और न होए इनसे और उनका चित्त नहीं है, केवल चर्चा में स्थित है। मीठी रसना रसभरी, रसना रसभरी श्री साहब के मुख से ये श्रवण करने वाले शरणार्थी है। अत सुंदर है बोले, साहब के बोल, धर्म की बात कितनी भी जटिल हो, कितनी भी कठिन हो, जब इंद्रावती जी बयान करती है वो मीठी रसीली और सुबोध हो जाती है। चैन होत है चित्त को, चैन होता है चित्त को, खुराक की करार आता है। कोई नहीं ये सुख तौले, इस सुख के समान कोई सुख नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है, और अक्षरधाम में भी नहीं है। कहाँ कहाँ इन जुबान की, इस सुख के जुबान से वर्णन की जावे, जो हेत कर फरमाए, जो बहुत ही मेहरबानी के सबब है, जो वचन सुनाए जा रहे हैं। अहिनिस जुगल स्वरूप को दिन रात चाहे जब से उसका मुझे परम धाम में विराजित राजी स्वरूप का वर्णन चित्त उसी में लगाते हैं और खुद लगाते हैं। वर्णन कर दिखाए, वर्णन करके दिखाते हैं। राजी के द्वार उज्ज्वल और लाल है, राजी के नैन रसीले और कमल समान है,
राज्य या तो मुकुट है या चीरा साफा परमेश्वर है। राज्य की उम्र किशोर है, 16 साल से ज्यादा नहीं है, नहीं है, नहीं है। धाम धनी निज धाम को जो है वही है श्री राज्य श्री कृष्ण जो धाम के स्वामी है। और न दाता कोई और इसके स्वरूप का वर्णन का वो स्वयं ही है जो जिसकी आत्मा के ऊपर से बोलते हैं, अन्यथा उनके स्वरूप का वर्णन करने वाला अन्य कोई नहीं है। और लेने वाले साधे और लेने वाले भी बोल रहे हैं जो परम धाम में बैठे हैं और आज उनका ये वक्त है कि वो इंसान बने हुए हैं, तो वो मुंह बाके कान बाके और दिलो दिमाग को खोल करके राज्य के मुख का स्वरूप का वर्णन सुनते हैं जो आज बगल में इंद्रावती जी प्रणाम करते हैं। और न समझे सोए और किसी का ध्यान नहीं जाता, सुनना तो कोई भी सुन ले, लेकिन किसी को उतना लगाव आता नहीं है। सुख बतावत धाम को धाम का सुख याद दिलाते हैं। दुख बतावत खेले जहाँ इस दुनिया में अगर दुनिया मगन है तो ये तो मुर्दा को चाटने के समान है। यदि आप यहाँ में बहुत स्वाद में रम गए हैं, ये वो जगह नहीं जहाँ आप स्वाद में रम जाए, ये वो जगह नहीं जहाँ आप सोने लगे। आपको तो एक ही काम है, परम धाम की ओर नजर लगाना है। जगावत है जुगत से जगाते हैं आत्मा की जागृति बचपन से की जाती है तो करते हैं। तीसरे तकरार ले तकरार है ये पहले ब्रिज में हुआ है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि हम परम धाम से आए। रात में श्री कृष्ण धाम धनी के साथ में दिल मिल रहे हैं, होठ से होठ मिल रहे हैं, नैनों से नैन मिल रहे हैं। श्री कृष्ण को मालूम, मगर इन सखियों को नहीं मालूम कि वो परम धाम से आई है। ये तीसरी लीला है जब आपके सामने कानों में, आँख में, गले में श्रृंगार नहीं है। आप सखियाँ तो हैं मगर मूछे हैं आपके, आप सखियाँ तो हैं, मूछे पहले काली थी अब सफेद हो गई हैं, या सफेद थी तो उसमें आपने लाल लाल लगा लिया है। आपको बड़ी परवाह है अपने मूछों की, लेकिन आपको सखी है। बड़ा विचित्रता है, बड़े दिल को एकाग्र करने की जरूरत है, बड़े दिल को साधने की जरूरत है, बड़ी मेहरबानी की जरूरत है, तो आपकी किस्मत खुलती है। तो आपको धाम का धनी श्री कृष्ण श्री जाय साहेब के देश में परम धाम की लीला को बताकर क्यों बताता है, ताकि आपको वहाँ जाने का आईडी, आपको आधार कार्ड मिल जाए। तुम नाही इन खेल के नहीं हो इन दुनिया की संगत की तरह तुम अपना जीवन मत गुजारना। याद करो निज धाम में, याद करना आपका एकमात्र काम है। दो बेर दो तकरार में, दो तकरार में तुम ही तो थे, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हें याद करना है कि तुम ऑलरेडी राज्य के साथ में खेल चुके हो। पूरे हुए मनोरथ काम है, पूरे मनोरथ अक्षर का मनोरथ पूर्ण हुआ, सखियों का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। वो नहीं मालूम कि हम ब्रज देखेंगे या रास देखेंगे जब वो परम धाम से चले। अगर उनको आप वृंदावन का हाल वहाँ बता देते तो बोले हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। वृंदावन में कौन सा वृंदावन है, कैसा वृंदावन है, हमारी तो जमुना जी यहाँ पे सामने बैठी है। राज्य ने कुछ नहीं बताया है, ये बताया है आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ आप उसको देखेंगे और हमको देखेंगे। नेवर पॉसिबल, ये कभी संभव नहीं है कि आप हमें इसी तरह देखते रहें और दुनिया को भी देखते रहें। ये राज्य ने सॉल्व किया, ये आपके लिए यहाँ काम की चीज है। आपको दुनिया देखते हैं, राज्य को देखना है तो दुनिया को पीठ देकर राज्य को देखेंगे। नसीब खुलेगा, कृपा होगी तो आपको राज्य दिखेंगे। आपको अर्जी करते यहाँ राज्य से अर्जी करने के सिवा आपके पास कोई साधन नहीं, कोई तप, कोई योग,
कोई साधन इसके लिए काम नहीं आती कि राज्य आपकी ठीक हो। राज्य की कृपा क्या है, और राज्य की कृपा से आपको जोश आएगा तो आप शुद्ध और पवित्र होंगे। आपको यहाँ पवित्र होने का भी कोई और जगह नहीं है। जो धाम देने में बोला वो आप हो रहे हैं। तो नहाना जरूरी नहीं है क्या? ये सब बुद्धूपन दिमाग का मत लगाइए। आप नहाएंगे नहीं तो आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी। नहा के भोजन करिए वरना आपका पेट खराब हो। ये सब बातें शरीर को बनाने की हैं। आप खा पी के अपनी फिटनेस तैयार होकर यहाँ आए हैं, 3 घंटे 2 घंटे आप चर्चा सुनेंगे, आपको भागना पड़े, ऐसे कोई काम मत करिए। आप उसको सुनना, ये तो सब आपको करना है। ना ये तप है, ना ये योग है, ना ये जाप है, ना ये कोई साधना है। ये तो शरीर के निमित्त कार्य हैं जो आपने किए और राज्य ने कृपा करी तो आप यहाँ बैठे। चर्चा बोली सुनत है जाति धनी है अपने हाथ, तो हाथ तो पकड़ते आपका राज्य का सवेरे से, तो आप यहाँ पहुँच गए। तो राज्य का हाथ पकड़ा तो आप पहुँच गए। तो बोले हाँ तो हमने कथा सुन ली, कल तो हमें जरूरी काम से जाना है। ये सब बातें छोड़ दीजिए महाराज, सोना छोड़, जगते रहे, सोना यही है। कल मैं ये करूँगा, पाँचों में चुप रहिए, जो धनी करेगा। जागते रहिए, सोना बंद करिए। इस तरह राजी युक्ति से आपको जगाते हैं। इस वास्ते तीसरा हुआ दिखा तुमको ये जगाने के लिए ये फिर से लीला हुई। अब आपको राजी का वो श्रृंगार नहीं दिखेगा, राजी को आपका वो स्वरूप इन चरम आंखों से नहीं। मेरी तीनों सूरत की ज्ञान की व्यवस्था की है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। हक की एक अरबी भाषा में, दूसरी देवचंद जी फकीर की भाषा में, और तीसरी श्री साहब फकीर प्लस फकीर प्लस फकीर। फकीर के सिवा और कुछ नहीं है। श्री साहब इतना 14 तबक को जीरो मार करके जिंदगी गुजारने वाले श्री साहब राज्य की बरकत है। तो वो कथा सुना रहे हैं। खेल में आई जे तीसरी बार आई है। पहले ले आया कलाम को। पहले तो मेरा जी ने व्यवस्था दी है कि दुनिया को कैसे समझ में आएगा। खोटी बुद्धि वाले कैसे जानेंगे कि परमात्मा आया है। और जब वो देखते हैं कि वो उस परमात्मा की एक नाक का नाक है, भग देते हैं। भगवान ऐसा होता ही नहीं है। उनको नहीं चाहिए ज्ञान, उनको ये ज्ञान सहायता करता है कि परमात्मा ऐसा होता नहीं है, हमारी तरह चमड़ी वाला होता नहीं है। लेकिन इन रूहों के खेल में इंसानों की चमड़ी जैसा ही खुदा परमात्मा होता है। रूह को देखना है तो रूह है परमात्मा। कहाँ से पकड़ेंगे? बोल से पकड़ेंगे। जो बोला जा रहा है उससे दिल को पवित्र करिए और उससे परमात्मा को पहुँचिए। आपको पहुँचना है, बोलने वाले को नहीं पहुँचना है, वो अपने हिसाब से। जो सुन रहा है वो अपना सुखपाल तैयार करे, क्या बोल रहा होगा। जिसको जाना है वो अपना सुखपाल तैयार करे और राज्य की बोल को पकड़े। सुखपाल उसको पकड़ने को मिलता है जो राज्य की बोल को पकड़ता है। ऐसा मामला है। ऐसी बुद्धि देखिए सुने भी, और यही सुखपाल आपका बनता है। इशारते रमूजे हक मोहम्मद साहब की कुरान में आ गई। रू अल्लाह किल्ली ले आइया का जमाना आया। देवचंद जी ये नहीं बोल रहे कि हम मोहम्मद साहब के रूप में आए, उनको लेकिन इतना सर है कि कुरान में अपनी बात। तो वो शिजी साहब को बोल रहे हैं, इंद्रावती को बोल रहे हैं, कुरान को तुम देखना। हमें तो दुनिया के लोगों ने कुरान को देखने नहीं दिया, मगर कुरान में अपनी बात है। अब बात क्या है? तो राज्य को ये बोल रहे हैं कि देवचंद जी हम तो किशन जी ने दर्शन दिए और पूरा काम दिखा दिया है। तो यही बात को लेकर के अपन को उन्हीं का याद करना है। तो ये चाबी है, ये जो बात है ये चाबी है, और कोई चाबी नहीं है। लेकिन जो चाबी का रखने वाला है वो इंद्रावती है। उसने इस चाबी का जब इस्तेमाल किया तो अरबी में आई, फारसी में आई कुरान, और संस्कृत में आई फारसी वेद शास्त्र और भागवत। इनके पटवों के रहस्य, इनके पटवों से उन्हें अपनी बात
दिखने लगी। इमाम खोल दिखाया बुशरा के, दिखाया सीधी साहब के इमाम ने 5 रोज रब के। अब इमाम का मैं एक ही बार अर्थ यहाँ आपको बोल दूँ, इमाम माने सबसे बड़ा पुजारी, जो राज्य के पास खड़ा है और आपको बोल रहा है कि राज्य को देखिए, राज्य का स्वरूप ये है। तो पूरी दुनिया के लिए इमाम खड़ा है और 64 धर्म के बीच में राज्य विराजमान है। ऐसा राज्य को कभी भी आप देखना चाहते हैं तो 64 धर्म मत भूलिए। और एक हमने और बोला, आप 12,000 को मत भूलिए। 12,000 को भी आप मान के चलिए घेर के बैठे हैं, सब मिलके राज्य है, रंग महल में विराजमान है। उसमें न राज्य अकेले, न श्यामा जी अकेले और न सुंदर साथ अकेले। ये आपने जाना तो क्या जाना, तारतम जाना। ये आपने नहीं जाना तो क्या नहीं जाना, तारतम नहीं होगा, नहीं जाना। चौपाइयाँ रटते रहिए। चौपाइयों को तो कबूतर में भी वो जो आता है, कबूतर के शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और हमको ले जाएगा। इसको याद करने से वो जाल से बच नहीं गया। अरे शिकारी आया, भग दो, ये बोल रहा है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और तुमको ले जाएगा। तो जब शिकारी आया तो भग दो, और नहीं भगे शिकारी आएगा, ऐसा मत। हाँ, बात से बात को इस्तेमाल में लाओ, प्रयोग में लाओ, क्रियान्वित करो। जो आपको शक्ति दी है आप उससे क्रियान्वित करिए। अलग अलग 6 साल के पास अलग शक्ति, मेरा ठाकुर के पास अलग शक्ति, देवचंद जी के पास और अलग शक्ति। आप छोटे से हुए तो क्या हुए, उसकी पालन हाथों सबका एक, वो आपको शक्ति देगा। उसके आश्रय जीवन को डालो, आपको ज्ञान भी मिलेगा, आपको रास्ता भी मिलेगा, आपको संकट से पार होने के तरीके भी मिलेंगे। कभी ना बोलो संकट आया मैं क्या करूं, राज्य को मत छोड़ो। संकट आया तो मरने के लिए तैयार क्यों नहीं हो जाते, लेकिन राज्य को ये सबसे बड़ा ज्ञान है कि कुछ भी संकट आता रहे, राज्य को नहीं छोड़ोगे, राज्य बचाएंगे तो बच गए, जिंदगी पड़ी, और नहीं बचाए तो गए। लेकिन आप क्या किया, हमने जिंदगी में राज्य को छोड़ा नहीं है। पर छोटी सी बात है, राज्य को छोड़ना नहीं है। तो ये सब आया है, 3 सूरतें आई, 3 सूरतें ने इस तरह से ये बता कर दिखावत कर प्यारे दिखाते हैं। दुनिया को आप देखने के लिए आए हैं, दुनिया में आप खेलने नहीं आए हैं। दुनिया को आप देखने के लिए आए हैं, दुनिया में आप खेलने हैं। अब हम धाम चलते हैं, अब हम धाम चलते हैं। और देखो जब ज्ञान से सबको तैयार किया, उसमें जितने भी नसीब थे आपके जमाने में आए, जो नहीं आ पाए तो वो सूचित कर रहे हैं हम तो धाम चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, रहा ही नहीं आगे। राज्य की अपनी व्यवस्था है, कैसे कैसे जाएंगे, वो सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो आपको जगा रहा है वो आपको सूचित कर रहा है कि हम तो धाम चले जाएंगे। तुम हो जो होशियार, कर्तव्य है कि तुम होशियार होना। और जो होशियारी क्या होती है, मेरा क्या होशियारी देखोगे, राज्य के कदमों पर, सीधी साहब के कदमों पर कदम, जो कुछ भी तक से सीखा है उस पर चलिए। जो जिंदगी बची है उतनी जितनी बची है उसमें उस कदमों पर चलिए, चलने की कोशिश करिए। पैर लड़खड़ाते हैं, राज्य संभालिए। राज्य के सिवा आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। दंडक पथ पे जाने के लिए आपका मददगार कोई नहीं है। हाँ, ऊपर करो, पैर फिसलता है, धनी पकड़ते हैं, पैर फिसलने के बाद भी आप गिरते नहीं। इस तरह का सोच बना करके जिंदगी गुजारते हैं। ये मतलब हुआ तुम जो दिन क़यामत ये कहे थे, दिन बताए कि संसार समाप्त हो गया है, अब बाकी ऐसे चल रहा है। हम तो ये जो आया सीधी साहब का आना, क़यामत संसार की उम्र को खत्म करने का वक्त आया। अब न किसी अवतार को होना है, अब सब खत्म है। जो कुछ लंबाया जा रहा है और सब शक्तिमान ने सोच के भी लंबाया है। अभी देखो दुनिया में कितने तूफान लगे हैं,
हम उनका जिक्र नहीं करेंगे, पर हिंदू मुसलमान का इशारा करेंगे। और बड़ा तूफान देश में मचा हुआ है और विश्व में तूफान मचा रहता है। इस तूफान का, इस झंझट के निकालने का कोई उपाय है? कहीं है? शिव जी साहब है। शिव जी साहब की वाणी ही दुनिया के उलझन को मिटाने की, हिंदू मुसलमान के झगड़े को, विरोध सारे विश्व का सुनने क्या इन वाणी से, ये वाणी से बचेगा। ये वाणी मुझे कि वो राज्य का काम है, तुम वाणी को मत छोड़ना। सो आई शरद सुभाने, समय आया है कि आपको वही परमात्मा श्री जी साहब के देश में यहाँ बंगला जी में ज्ञान दे रहा है। ये बात मोमन जाने, ये मोमन को जानना चाहिए। जाए देवे हकीमाने, जिनको ईमान ने उनको यकीन आ जाए। 7 निशान बड़े गए, 7 निशान ये अशुभ जान जाए। इस प्रकार के बड़े बड़े निशान आए। सारे निशान तो आप जानते हैं और नहीं जानते तो जान भी लेंगे। हम आपको मुद्दे की बात बताएं कि मक्की मदीने में आवाज़ें आई, सारे निशान की खुलासा उन आवाज़ों से हो। अब ये कोई आपको कहा नहीं कहा वो मुद्दा नहीं है। हम कहते हैं सातों क़यामत के निशान कभी भी समझने के योग्य नहीं है यदि आप ये नहीं जानते कि इनका संबंध वसीयतनामा। ये बहुत बड़ी राज्य की इंद्रावती की साक्षात मदद है कि जब ये यहाँ दिल्ली में लाल किले में यहाँ के बादशाह धर्म चलाने वाले जो बोल रहे हैं सुन नहीं रहे हैं और खतरा है जान का, उसी समय मक्के मदीने में आवाज़ आती है। इससे बड़ी निशानी कोई नहीं। वो बोल रहा है हम यहाँ मक्के मदीने में आवाज़ आ रही है, हम यहाँ से उठ के जा रहे हैं। ये पहली सूरत थी जिसने वादा किया था कि हम कब आएंगे। तो वो जब हिंदुओं में आया हुआ है तो मक्के मदीने में आवाज़ें आ रही हैं कि हम यहाँ से उठ रहे हैं हिंदुओं में। अब ये अलग बात है कि मुद्दा ही ऐसा है, हिंदू सोचते हैं इसमें कुरान की बात है, दूर भाग लिए, उन्हें वैल्यू नहीं है। और अगर हम भी भाग दें कि हमें भी मोहम्मद से मतलब नहीं है, आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि आपको तो ये देखना है कि बताने वाले ने आपको मोहम्मद श्री कृष्ण की श्याम बता दिया है। आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो और कब समझ में आना है, ये आपको देखना है। वही श्याम सुंदर है, वही ब्रज लीला रास लीला में है। उसके बाद असुरों को समझाने के लिए आरंभ में पहुँच गया है और उसके बाद देवचंद जी के रूप में और उसके बाद आ गया है। हो सिर रोशन वक़्त क़यामत ये सब प्रकाश सबको खुलासा हो जाएगा बड़ी क़यामत के समय। कहिया 1100 सन के 1100 सन की बात बताई। इसमें छोटी क़यामत से साहब इमाम का आना हुआ। सो आई पहुंची शरत, आवाज दे रहे हैं जाल की बाजी लगाकर, ये क़यामत का समय है। चारों वसीयतनामे का वसीयतनामे जिनकी मैं बात करता था, ये वसीयतनामे बहुत पहले 1735 में भी आए, फिर यहाँ 40 में भी आए और फिर 45 में भी आए। 45 तक आए तो शिवजी साहब को यहाँ आए तो 5 साल हो गए। इस तरह पूरा उठ के दिन आया। 40 का साल दिन है तो ये उससे पहले 3 और आए थे। 4 बार गैप देखे, विभिन्न सालों के गैप देखे आवाज़ें आई। आवाज़ देके जो नहीं चेतता वो अज्ञानी है या नहीं है? है। आवाज़ों के बाद भी चेतता नहीं है। आप जानते हैं कि एक थोड़ा सा पंजा हिला तो पूरा समाज गाता है कि कौन आया था, मस्ताना आया था तो पंजा हिला। आप कितना उसका महानता देते हैं, पूरी के लिए भी आप उसी की महानता देते हैं। तो आप होशियार हैं, समझदार हैं, आप दिल रखते हैं तो आपने पंजा हिलने की कदर की है। वहाँ तो 4-4 बार आवाज़ें आई, 20-20 साल तक 4 बार आवाज़ें आई, लेकिन वो चेते नहीं है क्योंकि वो असुर है, राक्षस है और उनको ऐसा ही रहना है। ऐसा पहले से परमात्मा ने बनाया है।
मगर इसका संबंध क्या मत में समझते हैं। सूरज उगा मगरब से, मगरब यानी पश्चिम, और पश्चिम कौन हुआ? सूरज कहाँ से उगता बड़ा? पूरब से उगता है, लेकिन ये पश्चिम से होगा। तो सूरज में क्या है? उजाला क्या हुआ? उजाला नहीं होगा, साथी अंधेरे का सूरज हुआ। तो आप बताइए अंधेरा क्या है? 4 बार आवाजें आई, लेकिन वो चेते नहीं, ये अंधेरे का सूरज हुआ। दातुल में अर्ज, दातुल अर्ज जो भाव बोलते हैं आप, तुल बोलते हैं आप, अरज बोलते हैं आप, उसका शुद्ध शब्द दाब जानवर, तुलुए उठा, अर्ज माने भूमि। कौन सी भूमि? हिंदुस्तान की भूमि से। गलत, अर्ज की भूमि से जानवर इतना बड़ा था कि आसमान तक चले गया, सारे संसार को अपनी चपेट में ले गया, सारा संसार गधा बन गया। सीधी साहब परमात्मा घूम रहा है, फकीरों की तरह घूम रहा है। वो राजा कहता है यहाँ से जाओ, वो राजा कहता है यहाँ से जाओ, अरे ये परमात्मा घूम रहा है। लेकिन राजी ने वक्त गधे का बनाया संसार, तो देख पाले हैं वो परमात्मा पहुंचते हैं। ये आपको लीला समझनी है, आपको ये बड़ी लीला रास लीला नहीं है कि किशन जी सुंदर सुंदर देखने लगे तो आप नाचने लगे, और जब सुंदर सुंदर देखना बंद हो गया तो रोने लगे। ये वो लीला नहीं, ये तो आपको पहचानना है। इंसान में खुदा परमात्मा आया तो उसकी बोल से आपको पकड़ना। हमने आपको बोला गुरु उसको पकड़िए जो इंद्रावती की बोल होता है। मोहम्मद सो गुरु कीजिए जो अलग की के में लख इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम करे सर्वमुक्त। केवल उसको गुरु कीजिए जो आपको प्रेम से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है। और कितने भी गुरु आपने किए हैं, देवचंद जी की तरह गुरुओं को छोड़ते जाइए, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दूसरे जन्म के लिए जिंदगी मत डालिए। शोर पड़ा संसार में, शोर पड़ा की तस्वीर हमें आवाजें आई, आप दावत जाहिर करी, जाहिर हुई है, निमंत्रण हुआ है, परमात्मा आया है। पूजो खलक खबरदार, सबसे किया जा रहा है, कथा बन गई है। आजूज माजूज जाहिर हुए, हमने बोला 4 लाख दिन, इसमें 1100 साल के 4 लाख दिन होते हैं, वो पूरे हुए